बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 पे है। इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन में लिखी हुई आपके सामने, उसको देखते हैं। इक्वेशन ये इन्वॉल्व करती है कैसे कर्व को, जिसकी इक्वेशन है y² टाइम्स 2x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू x टाइम्स x माइनस 1। जी, तो असूल के मुताबिक हमें क्या करना है, हमें अपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो चेक करना है, क्योंकि इसकी स्केचिंग करनी है और स्केचिंग से पहले हमने इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स को चेक करना है, डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कशन में आता है वो है सिमेट्री, कि आपका कर्व जब स्केचिंग में आएगा तो फिर सिमेट्री किसके अबाउट होगा। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की तरफ चलते हैं और सिमेट्री में भी ये देख सकते हैं कि सिमेट्री में भी सबसे पहले सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। इसमें आपका कर्व में आप जाएं और जो चेंजिंग्स आपने करनी है वह x को माइनस x से रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें अगर x जो है इवन पावर के साथ है तो माइनस x से रिप्लेसमेंट उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगी। लेकिन अगर आपका कर्व जो है वो ऑड पावर के साथ है, मतलब इसमें x जो है वो ऑड पावर के साथ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे x यहाँ पे कोई भी इवन पावर के साथ नहीं है, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो इससे क्या होगा, इससे चेंज आएगा। इसमें अब हम चलते हैं, देखते हैं कि देखें आप x को माइनस x से रिप्लेस कर दें, y² तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये माइनस कॉमन निकल के ये x टाइम्स x प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2x प्लस 1। इससे क्या हुआ, आपकी इक्वेशन बिल्कुल ही चेंज होगी और ये जो चेंज इक्वेशन है ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकती है, इसलिए हम कहेंगे कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, तो हम कहेंगे रिमार्क्स देंगे नहीं। सेकेंड में आपका जो कर्व आपने चेक करना है कि क्या सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए y को माइनस वाई से रिप्लेस करें। अब इसमें ये देखिए इस इक्वेशन में एक ही जगह y इस्तेमाल हो रहा है और वो भी इवन पावर के साथ, और कहीं भी आपको y नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए y चूँकि इवन पावर के साथ है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं आप, और रिप्लेस करने से आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि क्या ये सिमेट्री है, तो इसलिए हम ये कहेंगे येस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री निकलता है। तीसरे नंबर पर आपके पास आता है जी, तीसरे नंबर पे है जी ओरिजिन के अबाउट x को माइनस x से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें। जब ये चेंज हम इकट्ठी करेंगे, दोनों इकट्ठी करेंगे, तो फिर डेफिनेटली चेंज आएगा और इसी किस्म का चेंज आएगा आपके पास, और इसका मतलब है हमारी इक्वेशन बदल जाएगी और फिर हम कहेंगे कि नो, ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। उसके बाद जो दो मुख्तलिफ लाइनें हैं y इज इक्वल्स टू x के अबाउट और y इज इक्वल्स टू माइनस x के अबाउट सिमेट्री, इसमें x को y से रिप्लेस कर देना और y को x से रिप्लेस कर देने से इससे आपकी इक्वेशन बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि x हमारा इन्वॉल्व हो रहा है 1 2 3 तीन जगह पे और y सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है वन टाइम, यानी कि इस टर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप y को x की जगह और x को y की जगह कर देंगे तो y फिर आपका तीन टर्म्स में चला जाएगा, और मतलब तीन जगह पे जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ y नज़र आएगा, और जहाँ y नज़र आ रहा है एक जगह पे सिर्फ वहाँ x नज़र आएगा। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और इक्वेशन को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना मुमकिन नहीं होगा। तो इसका मतलब है आपका कर्व किसी के अबाउट सिवाय एक्स एक्सिस के अलावा और किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने चेक करना है जी इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसके सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट आपने चेक करना है, उसके लिए आपने x को y को 0 पुट करना है इस ओरिजिनल इक्वेशन में। इसमें अगर आप y को 0 पुट कर देते हैं तो लेफ़्ट साइड आपकी 0 हो जाती है और राइट साइड पे आपके पास ये दो टर्म्स बचती हैं, इनका प्रोडक्ट। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 निकलती है या फिर 1 निकलती है। तो आपके पास जो इंटरसेप्ट्स आते हैं वो 0,0 एंड दूसरा इंटरसेप्ट आपके पास आता है 1,0। ठीक है जी, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गए। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए स्मॉल एक्स को आपने 0 पुट करना है। जब आप एक्स को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास राइट हैंड साइड मुकम्मल 0 हो जाती है। उसके बाद y² 0 बनता है, माइनस y², जिसका मतलब है कि y² 0 है और इट्स मीन के y 0 है। ठीक है, जो y इंटरसेप्ट निकलता है
वो आपके पास 0,0 है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक असिम्प्टोट्स का। असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होते हैं और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए आपने इसको ज़रा खोलना है। ये आपके पास बनेगा 2y² x माइनस y² इज इक्वल्स टू x² माइनस x। अच्छा, इन सब में आपने x की हाईएस्ट, ऐसी टर्म जिसमें x की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है, आपने वो टर्म निकालनी है। अगर आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करने हैं तो फिर आपने वो टर्म निकालनी है जिसमें x की हाईएस्ट पावर यूज़ हो रही है। x की हाईएस्ट पावर x² है। अब आपने क्या करना है, जिस टर्म में इन्वॉल्व हो रही है उस टर्म को उठा के में x² का जो कोफिशिएंट है वो देखना है, दैट इज़ 1, उसको इक्वल्स टू 0 रखें। ये जो इक्वेशन आएगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्प्टोट की आएगी, जो कि वैलिड इक्वेशन नहीं है। वैलिड इक्वेशन नहीं है इसका मतलब है कि आपके पास जो असिम्प्टोट है, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कहेंगे कि कोई असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके पास नहीं है। उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करते हैं। जो वाई की हाईएस्ट टर्म है वो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे अगर आप y² को कॉमन निकाल लें तो आपके पास y² का जो कोफिशिएंट बनता है वो 2x माइनस 1 है। इसको उठाएं और इक्वल्स टू 0 रख दें कोफिशिएंट को। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी जी 1/2। ये जो इक्वेशन आई है ये वैलिड इक्वेशन है, इसलिए हम कहेंगे कि असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है, यस। और उसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमने एक असिम्प्टोट भी निकाल लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीजन। रीजन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस इक्वेशन में से y को सेपरेट कर देना है और देखते हैं कि जी क्या बनता है। सबसे पहले हम y² को सेपरेट करते हैं, x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 1। उसके बाद आपने स्क्वायर ख़त्म करना है यहाँ से, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, x टाइम्स x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 1। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आप इसको ज़रा मैं साइड पे निकालूं, y इज इक्वल्स टू x टाइम्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 1। देखिए आपके पास इस वक्त आपको, चूँकि आप जानते हैं कि x जो है वो रियल नंबर है तो इसलिए y भी रियल नंबर ही होना चाहिए। हम रियल प्लेन में काम कर रहे हैं। y का रियल आने के लिए यहाँ x की जो भी वैल्यू हम पुट करें उसको बहुत ध्यान से पुट करना है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर x की नेगेटिव वैल्यू जो है, अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर की जो कुछ भी है अगर ये नेगेटिव बन जाता है तो फिर y के इमेजिनरी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें बहुत ख्याल से, y है तो रियल नंबर, लेकिन उन तमाम रियल नंबर्स को हमने अवॉइड करना है जो यहाँ पे आपको आयोटा ला के देते हैं। अब आपने करना क्या है, ये देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर के ऊपर गौर करें, डिनोमिनेटर में बेसिकली अगर किसी तरह से 0 आ गया तो फिर y अनडिफाइंड हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और अंडर रूट के अंदर यानी कि अंदर वाली टर्म्स अगर किसी तरह से ये सारा नेगेटिव आंसर दे देता है तो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम 2 किस्म की है। एक तो ये कि हमारा डिनोमिनेटर किसी सूरत 0 नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जो स्क्वायर रूट के अंदर इस वक्त जो भी हमारे पास ये नंबर पड़ा हुआ है इसका आंसर किसी सूरत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। देखें, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 कब आता है, डिनोमिनेटर 0 आता है जब x की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे हमारे पास y अनडिफाइंड आएगा, तो इसका मतलब है ये वैल्यू किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, x किसी सूरत भी 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो हमने इसको अवॉइड करना। दूसरा, और आपने क्या करना है, नेगेटिव अंडर रूट के अंदर ये पूरी टर्म्स आपकी नेगेटिव कब बनती हैं जी। तो एक हमने ये वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएट कर ली। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जिससे हमारा यहाँ पे नेगेटिव ना बने। देखिए, न्यूमरेटर है जी x टाइम्स x माइनस 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर है 2x माइनस 1। अगर आप चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन में आपके पास पॉजिटिव आंसर आए तो आपके न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और आपके डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक केस ये है, इसको हम केस 1 कह देते हैं, और केस 2 हमारे पास क्या है,
केस 2 है कि अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रैक्शन आपके पास पॉजिटिव आए तो फिर न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा एंड साथ ही साथ एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाए, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों या तो नेगेटिव हो जाए या फिर साइमल्टेनियसली दोनों पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें से राइट हैंड साइड केस नंबर 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है? देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो देखिए एक्स की क्या वैल्यूज बनती हैं। जो न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर इटसेल्फ दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, एक आपके पास x है और एक आपके पास x-1 है। x और x-1 का जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो x-1 भी पॉजिटिव हो एंड x भी पॉजिटिव हो, या फिर आपके पास x नेगेटिव हो और x-1 भी नेगेटिव हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मजीद आपके पास आती हैं। यहाँ से बेशक आप कलर चेंज कर लें। ठीक है, यानी कि इस एक पॉसिबिलिटी के अंदर आपके पास मजीद ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इनको जरा चेक कर लेते हैं और यहाँ से आपके पास क्या बनता है? यहाँ से आपके पास बनता है x ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। तो ये आपके पास कितनी बातें आ गई? 1, 2 और ये 3 फैक्ट्स आ गए। आपने इन तीनों फैक्ट्स को देखना है। ये तीनों फैक्ट्स आपके कहाँ पे कंसाइड करते हैं? नंबर लाइन पे। देखिए, जो पहला फैक्ट आपके पास है नंबर 1 से, वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन 1 है और x भी पॉजिटिव हो, और साथ में तीसरी बात इसके साथ मिलाएं तो x ग्रेटर देन 1/2 भी होना चाहिए। जो दूसरा फैक्ट है आपके पास, वो आपको कहता है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 1 भी होना चाहिए, और तीसरा फैक्ट इन दोनों के साथ ही, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली में से हमने दो हिस्से बनाए हैं, और ये थर्ड फैक्ट जो है वो इन दोनों के साथ ही है। तो x को साथ में ग्रेटर होना चाहिए 1/2 के साथ। ठीक है, तो इसमें जो 1 नंबर की इक्वेशन है उसको हम देखते हैं कि जब हम उसको नंबर लाइन पे स्केच करते हैं तो क्या सीन आता है और क्या पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन इनका आता है रिजल्ट्स का। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को स्केच कर रही हूँ। ठीक है, जब आप ये कहें कि ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1/2 है, ये आपके पास चलते चलते प्लस इन्फिनिटी है, और ये है माइनस इन्फिनिटी। अब मैं कलर ज़रा चेंज कर लूँ। जी, जब आप ये कहते हैं कि आपका जी x ग्रेटर देन 1 है, अब 1 से ग्रेटर का मतलब है इन्फिनिटी तक आप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आप ये कहते हैं कि x ग्रेटर देन 0 भी है। ग्रेटर देन 0 है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लूँ। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि आप 0 से ग्रेटर शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? आप चलते हैं यहाँ पे आके ना, आप ऐसे लाइंस बना लें। आप चलते हैं, ठहरे मैं इन सारी लाइंस को मिटाऊँ, इसकी डायरेक्शन लाइंस की चेंज करूँ, रेड लाइंस की। मैंने दोबारा इसे स्केच किया है। सबसे पहले आपने कहना है कि x ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 में आपकी लाइंस 1 से शुरू होके आप इन्फिनिटी तक आपके पास पॉसिबिलिटी है। दूसरी में आप ये कहते हैं कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब कहाँ? यहाँ। ग्रेटर देन 0 का मतलब है आप 0 से लेकर आप प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास, वो कहती है कि x ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। 1/2 होना चाहिए तो मीन्स आप 1/2 से ग्रेटर कहाँ तक हैं? आप प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब आपकी येलो, ग्रीन एंड रेड, ये तीनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट जिस पोर्शन में करती हैं, वो पोर्शन आपका फाइनल इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ का इंटरसेक्शन है। यानी कि ये इंटरसेक्ट करती हैं आपको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन तीनों में जो कॉमन पोर्शन आता है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब है जो फर्स्ट आपका केस है, ये फर्स्ट केस आपको बताता है कि आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो पोर्शन है वो रीजन आपके आंसर यानी कि आपका जो कर्व है
वो इस रीजन में स्केच होता है। अब दूसरा आपके पास है ऑप्शन, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, उसको देख लेते हैं नंबर लाइन पे। मैं उसके लिए नंबर लाइन अलग से ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखें जी, माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी प्लस इन्फिनिटी, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया जी 1/2। 1/2 मैंने काफ़ी डिफरेंस से कर दिया है। ये हो गया जी 1/2 और ये हो गया आपके पास 1। अब पहला क्या है कि x नेगेटिव है। x अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो आपने 0 से लेस से शुरू होके आपने माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट है कि x लेस देन 1 है। अब आप इसमें कलर चेंज कर लें। लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि आप 1 से लेस यहाँ से शुरू होके आप माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जो तीसरा फैक्ट है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। तो इसमें अगेन मैं कलर चेंज करूं, अगर ग्रेटर देन 1/2 है, ग्रेटर देन 1/2 से में आप जाते हैं यहाँ से शुरू के 1/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपके तीनों कलर्स की लाइंस, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की और एक पर्पल कलर की लाइन, तो कहीं भी ये तीनों कलर की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही। इस पोर्शन में अगर आप देखें तो आपके पास रेड और ब्लैक कलर की लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, और अगर आप 1/2 से 1 तक के इंटरवल में देखें तो यहाँ पर्पल और रेड कलर की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो दो लाइनों का मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज़ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास कॉमन, उस पोर्शन को हम कहेंगे कि ये रीजन हमारा एक्सेप्टेबल रीजन है और हमारा कर्व इस पे ड्रॉ होता है। इसका मतलब है सेकेंड पॉसिबिलिटी हमें जो है वो कोई ऐसा रीजन प्रोवाइड नहीं करती जिसमें हम अपना कर्व स्केच कर सकें। तो हमारा कर्व सिर्फ कर्व को की स्केचिंग का जो पॉसिबल रीजन आया है अभी तक वो सिर्फ 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 1 से हम सिर्फ इतना रीजन फाइंड आउट कर सके 1 से इन्फिनिटी। अब केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में है कि आपके इस न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना है और डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना है। अब अगर न्यूमरेटर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर के नेगेटिव होने का मतलब है या तो x नेगेटिव है एंड x - 1 पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर x आपके पास पॉजिटिव है और x - 1 नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव तभी आएगा जब उनमें से कोई एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है ये आपको बता रही है कि x नेगेटिव है और x ग्रेटर देन 1 है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बता रही है कि ये साइमल्टेनियसली x पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। जो तीसरी इसकी डिनोमिनेटर का फैक्ट है वो इन दोनों के साथ अटैच होगा। ये आपको बताता है कि x लेस देन 1/2 है, यानी कि x लेस देन 1/2, और यहाँ पे भी x लेस देन 1/2, यानी कि ये तीनों फैक्ट्स आपके कब इकट्ठे होते हैं? क्या ऐसा कोई रीजन है जिसमें ये तीनों फैक्ट्स इकट्ठे हों कि x लेस देन 0 भी हो, ग्रेटर देन 1 भी हो और लेस देन 1/2 भी हो? और दूसरा, क्या आपका कोई ऐसा रीजन है जिसमें साइमल्टेनियसली x पॉजिटिव हो, लेस देन 1 हो और लेस देन 1/2 हो? तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। इसको पॉसिबिलिटी A का नाम दे देते हैं और इसको पॉसिबिलिटी B का नाम दे देते हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम नंबर लाइन को पे चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को नंबर लाइन पे चेक करते हैं। तो पॉसिबिलिटी A को पहले नंबर लाइन पे चेक करते हैं। ये है जी हमारे पास नंबर लाइन, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसमें पहली पॉसिबिलिटी A है। x ये आपके पास है जी 0, ये आपके पास है 1/2 और ये आपके पास है जी 1, ठीक है। x इज लेस देन 0, x 0 से लेस है, तो यानी कि 0 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा है x इज ग्रेटर देन 1। A पॉसिबिलिटी के अंदर ही x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 को मैं डिफरेंट कलर से ग्रीन से कर लेती हूँ। ग्रेटर देन 1,
ग्रेटर देन 1 प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, कितना ग्रेटर ये तो नहीं पता। उसके बाद x इज लेसर देन 1/2, ये तीसरी पॉसिबिलिटी को मैं स्केच करती हूँ रेड से। 1/2 से लेस है, 1/2 से लेस मीन कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि इस तरह से। देखिए आपकी तीन कलर्स की लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तीनों म्यूचुअल इंटरसेक्शन नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस पॉसिबिलिटी से तो मुझे साइमल्टेनियसली कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, ये फेल हो जाता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है ये वाली आपके पास, मैं इसे फिर रिमूव भी कर लेती हूँ, ठीक है, मैं इस पॉसिबिलिटी से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं इसे रिमूव करती हूँ। ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी को मैं स्केच करती हूँ यहाँ पे, ये देखें जी, बी पॉसिबिलिटी के लिए हम अपना कर्व स्केच करते हैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी से, बी पॉसिबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, बीच में 0, 1/2 एंड 1 आता है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें बी पॉसिबिलिटी में x इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद कलर चेंज करते हैं, ब्लैक पे आते हैं, x इज लेसर देन 1, 1 से लेस है, 1 से लेस मीन्स कहाँ तक है, ये माइनस इन्फिनिटी तक है। फिर कलर चेंज करते हैं और येलो पे आ जाते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है जी हमारे पास 1/2 से लेस है, 1/2 से लेस है, ठीक है जी, ये 1/2 से लेस कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब ये देखिए तीनों कलर्स की लाइंस रेड, ब्लैक एंड येलो, ये जो आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों पॉसिबिलिटीज, वो कर रही हैं 0 से 1/2 तक की पॉसिबिलिटी में, मतलब ये जो आपका रीजन है 0 से 1/2 तक का इंटरवल, इस पे आपका कर्व स्केच होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ 0 से 1/2 तक का जो इंटरवल है ये हमारा रीजन है एक्सेप्टेबल, जिसमें हमारा कर्व स्केच होगा। और पहले से हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी केस 1 से जो रीजन आया है वो 1 से इन्फिनिटी और अब 0 से 1/2 जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने ये चेक करना है नेचर ऑफ द इंटरसेप्ट्स। दो इंटरसेप्ट्स आए थे, एक ओरिजिन था और एक 1,0 था। ओरिजिन के ऊपर अगर हम चेक करते हैं कि नेचर ऑफ ओरिजिन, क्या ये डबल पॉइंट है कि नहीं है। एक्चुअली में नेचर का मतलब ओरिजिन, किसी भी इंटरसेक्ट की नेचर का मतलब पता करना है, मीन्स वो डबल पॉइंट है या मल्टीपल पॉइंट है, ये चेक करना होता है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर करना क्या होता है, जैसे कि हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास गिवन ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है। इस कर्व की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसलेट करना है, इसके ओरिजिन को ट्रांसलेट करना है इस इंटरसेप्ट पे। अब इसका ओरिजिन भी 0,0 है और इसको ट्रांसलेट भी करना है या शिफ्ट भी करना है इसके ओरिजिन को 0,0 पे। तो 0,0 पे शिफ्टिंग न्यूट्रल शिफ्टिंग होगी, इससे आपके कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कर्व की इक्वेशन ऐसी ही रहेगी एज इट इज़। तो ओरिजिन से ओरिजिन पे जो शिफ्टिंग होती है वो न्यूट्रल शिफ्टिंग होती है। इस शिफ्टिंग में आप ये देख रहे हैं कि फिर शिफ्ट करने के बाद आपने कर्व की इक्वेशन को ज़रा गौर से देखना होता है। इसको ज़रा खोल लें हर टर्म को, -y² इज इक्वल्स टू x² - x, और खोलने के बाद आपने ये देखना है कि लीस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है। लीस्ट डिग्री पहले टर्म अगर आप देखें, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। लीस्ट डिग्री चूंकि 1 है तो इसलिए ये पॉइंट जिसके ऊपर आपने इंटरसेक्ट, जिस पे आपने यानी कि ओरिजिन के ऊपर आपने ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ शिफ्टिंग की है, तो ओरिजिन आपका लीस्ट डिग्री टर्म चूंकि 1 है इसलिए ओरिजिन डबल पॉइंट नहीं है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा इंटरसेक्ट है जिसमें से आपका कर्व 1 टाइम ही पास करता है। अब मैं यहाँ पे रिमार्क्स दूंगी कि ओरिजिन अच्छा जी, मैं यहाँ पे रिमार्क्स ये दूंगी कि ओरिजिन इज नॉट अ डबल पॉइंट, ओरिजिन इज नॉट अ डबल पॉइंट, यानी कि इसमें से कर्व आपका 2 दफ़ा पास नहीं करता, सिर्फ 1 टाइम पास करता है क्योंकि लीस्ट डिग्री टर्म 1 है। अब दूसरा पॉइंट जिसको आपने चेक करना है वो दूसरा इंटरसेप्ट है आपके पास 1,0, इसको चेक करना है। इस पे आपने अपने कर्व के ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ये अपनी गिवन इक्वेशन के कर्व में आपने स्मॉल x की जगह कैपिटल X + 1 पुट करना है और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + 0 पुट करना है। कैपिटल Y का स्क्वायर 2 टाइम्स कैपिटल X + 1 होल स्क्वायर -1। मैं इस पूरी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इस शिफ्टिंग, इस जो हमने ये जो स्मॉल सिस्टम से कैपिटल सिस्टम में जा रहे हैं,
और यहाँ पे कैपिटल X प्लस 1 और कैपिटल X प्लस 1 माइनस 1, ये आपके पास बनेगा कैपिटल Y स्क्वायर, 2 बाहर है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कैपिटल X माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ बचेगा आपके पास कैपिटल X, ये शिफ्ट हो ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x माइनस 1 x टाइम्स ये x स्क्वायर प्लस x आपके पास राइट साइड पे, उसके बाद कैपिटल X स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस ये 2 में से 1 गया तो 1 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4x y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। अब इसमें आप ये देखें शिफ्टिंग के बाद आपके पास इस टर्म की डिग्री 4 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1, लीस्ट डिग्री टर्म आपके पास 1 है, तो इसलिए आपका ये पॉइंट भी डबल पॉइंट नहीं है, नॉट अ डबल पॉइंट, ये सिंगल है, यानी कि इसमें से कर्व आपका सिर्फ 1 टाइम पास करता है जी। तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है। इसके जो फैक्ट्स हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं वो ये है कि सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, दूसरे नंबर पे ये इंटरसेप्ट्स दो निकाले थे, एक ओरिजिन और एक 1,0, ये दो इंटरसेप्ट्स थे और ये दोनों इंटरसेप्ट्स डबल पॉइंट्स नहीं थे, और ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेप्ट डबल पॉइंट्स नहीं है, इनमें से कर्व 1 टाइम पास करता है। इसके अलावा वर्टिकल एसिम्पटोट, एक ही एसिम्पटोट आता है वर्टिकल एसिम्पटोट, और उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 1/2 है। दूसरा अलाउड रीजन 1 से इन्फिनिटी और 0 से 1/2 है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कर्व स्केचिंग की तरफ कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये है आपके पास 0, यहाँ फॉर एग्जांपल 1/2 कर लें और इसको आप 1 कर लें। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो एक एसिम्पटोट ड्रॉ करें 1/2 पे, x इज इक्वल टू 1/2 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। ठीक है, और ये देखें जी, यहाँ पे आप 1/2 कर लें तो ये एक ऐसी लाइन है x इज इक्वल टू 1/2 जो कि एक एसिम्पटोट है, आपका कर्व के पास से गुजरेगी। ये है आपके पास प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक रीजन जो आपका अलाउड रीजन है वो यहाँ से 0 से 1/2 है और दूसरा अलाउड रीजन आपके पास 1 से इन्फिनिटी है। तो आपका कर्व 0 0 में से भी 1 टाइम पास करता है, ये देखें आपका कर्व, और सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है। फॉर एग्जांपल आपका कर्व पास करता है ओरिजिन में से, और ओरिजिन में से पास करके ये देखें एसिम्पटोट के इसने बिल्कुल पास से गुजरना। ठीक है, ऐसे मैं इसको मिटा देती हूँ एंड ये देखें जी, इसको अगर आप और लंबा कर दें तो आपका कर्व जो है ये एसिम्पटोट के बिल्कुल पास से गुजरेगा। ठीक है, ये एसिम्पटोट के बिल्कुल पास से गुजरेगा, और चूंकि सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है तो जैसे x एक्सिस के ऊपर है वैसे ही x एक्सिस के बिलो है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद चूंकि यहाँ से भी पास करता है, 1 से भी पास करता है 1,0 से, तो यहाँ से भी ऐसे ही आपका कर्व पास करेगा। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है ना, तो अबव द x एक्सिस जैसे है वैसे ही, सॉरी बिलो द x एक्सिस है, इसको थोड़ा सा, जैसे अबव द x एक्सिस आपने अभी इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता चला जा रहा है, जैसे x एक्सिस के अबाउट है वैसे ही, सॉरी जैसे अबव द x एक्सिस है वैसे बिलो द x एक्सिस, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस की वजह से आप स्केच करती चली जाएंगी। और ये देखें यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट जो है आपके पास 1 है, यानी कि 1,0 है, 1,0 में से 1 टाइम पास किया, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हो गया। जैसे x एक्सिस के अबव है, ये जैसे x एक्सिस के अबव है वैसे ही x एक्सिस के बिलो है, सिमेट्रीनेस हो गया, और जो एरिया हमारा था वो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक का सारा एरिया हमारा कवर हो गया, ये इसमें कवर हो जाता। आपको ये बताती चलूँ, अभी जब हमने ओरिजिन को इंटरसेप्ट्स को, दोनों इंटरसेप्ट्स को चेक किया था कि ये डबल पॉइंट है कि नहीं है, इसमें जो लीस्ट डिग्री टर्म आई थी, ओरिजिन को चेक किया था तो लीस्ट डिग्री टर्म आई थी x। अगर इसी लीस्ट डिग्री टर्म को उठाएं और उठा के हम 0 पुट कर दें तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 0
और यहाँ से जो इस लीस्ट डिग्री टर्म को उठाएं और उठा के 0 पुट करते हैं तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X को स्मॉल सिस्टम में पुट करते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से निकलता है x इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आती है ये बताती है कि इस पॉइंट पे 1,0 पे जो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 होती है, और ओरिजिन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्मॉल x इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से दो टेंजेंट्स आते हैं। ये टेंजेंट जो है इस इक्वेशन, ये देखें ओरिजिन के ऊपर जो टेंजेंट ये एक्सिस इसके टेंजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। और एक और टेंजेंट अगर आप इस पे ड्रॉ कर लें, एक ऐसा टेंजेंट जो कि 1 पे ड्रॉ करें, ठीक है। ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन को यानी कि 1,0 पे जो इंटरसेप्ट है ये आपका 1,0, इस पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक वर्टिकल टेंजेंट है और ये भी यहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट है। दो टेंजेंट्स हैं और दोनों जैसे मैंने आपको पीछे फाइंड आउट करके दिखाया x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, ये दो टेंजेंट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपकी फाइनल स्केचिंग है इस इक्वेशन की।